अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बच्चों के हवाले से बहुत ही मज़े की रेसिपी है, स्वीट रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। मैंने ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर मैं 4 अदद काट रही हूँ केले। चारों केले मैं काट के डाल रही हूँ और साथ ही इसमें जाएगा जी 3 अदद अंडे, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 4 से 5 टेबलस्पून चीनी, 1.5 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध का। और ये 1.5 कप जाने के बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जी। चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया अच्छे से और उसको बोल में निकाल लिया मिक्सचर को। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। विस्क के ज़रिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद अब मैं 2 कप मैदा आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। एकदम से नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कोई भी गुठली ना रहे इसके अंदर। और बस आहिस्ता आहिस्ता से सारा मैदा हम इसमें डाल देंगे, 2 कप। और जी मैंने 2 कप पूरे मैदा इसमें शामिल कर दिया है। और अब विस्क को निकालते हैं। मैंने पैन रख लिया जी चूल्हे के ऊपर, हल्की आंच रखी है। पैन को बहुत अभी गर्म नहीं किया और ये मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। हमें पैन केक्स तैयार करने हैं और बस फैला देंगे इसको हल्का सा। थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। बहुत पतले नहीं हमें बनाने, थोड़े से मोटे बनाने हैं, थिक बनाने हैं थोड़े से। और अब इसको मैं ऊपर से ढक रही हूँ और तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के इसको पकाएंगे जी। 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने ढक्कन उठा दिया है। अब इसको हमें इसकी साइड को चेंज कराना है। स्पून से नहीं उतर रहा है, छुरी की मदद से मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऐसे उतार लूँगी साइड से ताकि ईज़िली हम इसकी साइड को चेंज कर सकें जी। मैंने छुरी की मदद से साइड्स को पैन से उतार लिया है और अब मैं स्पून की मदद से इसको इजीली इसकी साइड को चेंज करा पाऊंगी। ये देखें जी, अब आसानी से ये उतर जाएगा। और इसकी साइड को चेंज कराते हैं। साइड चेंज कराने के बाद इसको मैं फिर से ढक रही हूँ और मज़ीद 5 मिनट में इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी जी। एक पैन केक तो हो चुका है तैयार। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से अब मैं दूसरा डाल रही हूँ पैन में। और ये भी हमें उतना ही थिक बनाना है जितना हमने पहले वाला बनाया है। और इसको भी ऊपर से ढक के हम पका लेंगे दोनों साइड से अच्छी तरह जी। दूसरा पैन केक भी हो चुका है तैयार और अब जाएगा तीसरा पैन केक। और इतने मटेरियल से 3 पैन केक मैंने तैयार किए हैं। और ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अब ख़त्म हो चुका है और 3 पैन केक मैंने तैयार कर लिया। अब व्हिपिंग क्रीम ले ली है 1 कप, इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। मैंने इसको फ्रिज के फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटा पहले। उससे आपकी जो क्रीम है बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाती है, बहुत फूल जाती है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ और चीनी डालने के बाद इसको हम मज़ीद बीट करेंगे क्योंकि हमें इसको अभी थोड़ा और फ्लफ़ी करना है। और जी क्रीम हमारी हो चुकी है रेडी। अब एक पैन केक मैंने प्लेट पे रख लिया है जिसको मैं उठाते वक्त थोड़ा सा ख़राब कर चुकी हूँ हल्का सा, इसलिए मैं ये सबसे नीचे रख रही हूँ। और क्रीम डाल के स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से हम फैला देंगे पैन केक के ऊपर। और जी मैंने पैन केक के ऊपर क्रीम लगा दी है अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से। आप किसी भी टूल के साथ इसको लगा सकते हैं, किसी भी चम्मच की मदद से लगा सकते हैं।
मैं स्पैचुला की मदद से लगा रही हूँ। अब जी मैंने इसके ऊपर रख दिया है दूसरा पैनकेक और इसके ऊपर भी हम क्रीम अच्छी तरह से लगा देंगे। और दूसरे पैनकेक पे भी क्रीम तकरीबन लगा ली है मैंने। बस हर साइड पे अच्छे से फैला लेना है इसको। कोशिश करनी है तमाम हिस्सों पे अच्छी तरह से क्रीम लग जाए। और अब मैं रखूँगी इसके ऊपर तीसरा पैनकेक और जो बाकी की क्रीम बची है वो सारी मैं इस पे लगा दूँगी और जो इसकी साइड्स हैं उस पे भी हम इस क्रीम को लगाएंगे। आप चाहें तो पैनकेक को रखते वक्त इनके ऊपर जो शुगर सिरप होता है वो भी लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रही। अगर शुगर सिरप लगाएंगे उससे भी ज़रा मज़ीद सॉफ्ट बन जाएंगे, लेकिन मैं नहीं लगा रही। आप चाहें तो लगा सकते हैं, डाल सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप तैयार करें और स्पून की मदद से हर पैनकेक की बेस पे उसको थोड़ा डाल दें, उससे भी ज़रा अच्छा पैनकेक तैयार हो जाएगा। और जो क्रीम थोड़ी सी बची है वो मैं इसकी साइड्स पे लगा रही हूँ। और बस इसको थोड़ा अब लेवल कर लेंगे हम क्रीम को। जी देखें मैंने पूरे पैनकेक्स पे क्रीम लगा ली है। अब मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल पड़े हुए थे, बच्चों को आपको पता है कलरफुल होते हैं स्प्रिंकल्स, वो मैं इसकी साइड्स पे लगा रही हूँ। हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि स्पून की मदद से स्प्रिंकल्स को लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ। और मैंने तमाम साइड्स पे इसके स्प्रिंकल्स को अच्छी तरह से लगा दिया है। और अब जो बचे हैं थोड़े से वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे उनको। और साथ ही हम स्प्रिंकल्स को डालने के बाद चॉकलेट चिप्स कुछ डाल देंगे इसके ऊपर। आपको पता है चॉकलेट चिप्स बच्चों को बहुत ही मज़े के लगते हैं और वैसे भी मीठा तो बच्चों की, आजकल के बच्चों की ख़ास तौर पे कमज़ोरी है। सब बच्चे बहुत मीठा खाते हैं शौक़ से। मेरे अपने बच्चे इतना मीठा खाते हैं, दांतों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं आजकल के बच्चे मीठा खा खा के। और जी हमारा पैनकेक अच्छा सा हो चुका है तैयार। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं एक पीस आपको काट के दिखाती हूँ। इसको प्लेट में रखते हैं जी। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।